हेलो एंड वेलकम टू दिस अनदर लेक्चर ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। आज हम लोग बात करेंगे टर्म सिंबल की। देखिए, केमिस्ट्री से हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है कि अगर हमारे पास कोई एटम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर मालूम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम के लिए 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इनर ऑर्बिटल्स जो हैं वो सब भरे रहते हैं, तो 2 8 और बाहरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है हमारे पास कि इस अरेंजमेंट में जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन है, यानी एक्सटर्नल ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है, कितनी सारी पॉसिबिलिटी एनर्जी की हो सकती है और उन पॉसिबिलिटीज़ में से कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ये थोड़ा सा इस अरेंजमेंट्स में पता नहीं चलता है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के लिए कि 2p2 एक अरेंजमेंट है। मान लीजिए सेकेंड सेल में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें मालूम है कि जो p ऑर्बिटल है वो px py pz 3 ओरिएंटेशन रखते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ सिर्फ इतना मालूम है कि p ऑर्बिटल में, यानी इन 3 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहने हैं। L1 होता है तो ml की वैल्यू 1 0 -1 होगी। अब यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जैसे आप देख रहे हो सकता है पहले दूसरे ऑर्बिट में अप और डाउन स्पिन का हो, एक ही ऑर्बिटल में px में ही अप एंड डाउन के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, py pz में अप और pz में डाउन हो, ऐसे और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो 2p2 कहने से हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से किस पॉसिबिलिटी के साथ अरेंज हैं। अच्छा, हम क्यों जानना चाहते हैं इस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में? क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम इस पॉसिबिलिटी को जानेंगे तभी हम उनकी एनर्जी जान पाएंगे। तो हर डिफरेंट पॉसिबिलिटी को हम उसके एक माइक्रो स्टेट कहते हैं। अभी एनर्जी की बात करेंगे। माइक्रो स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी ये हमारे सामने आता है, माइक्रो स्टेट। तो आप क्या कह रहे हो, जो 2p2 जैसे एग्जाम्पल है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो हर अरेंजमेंट को हम एक माइक्रो स्टेट कह रहे हैं। तो हमारे लिए एक माइक्रो स्टेट है। ईच माइक्रो स्टेट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी माइक्रो स्टेट के हिसाब से किसी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं तो अपनी एक डिफरेंट एनर्जी रखते हैं और वो एनर्जी में डिफरेंस होता है। क्यों होता है डिफरेंस एनर्जी का? सिंपल से सब कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। सेम चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो दूसरे को कूलम्बिक फोर्स की वजह से रिपल करते हैं। अगर हम ये सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन या इंटरेक्शन ना माने तो हमारे लिए सारे माइक्रो स्टेट सेम एनर्जी के होंगे, क्योंकि है तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जो हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखा है उसमें आप देखो, जैसे मान लो कि px में एक अप स्पिन का है, py में डाउन स्पिन का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एक तरह की एनर्जी देगा। px में ही अप एंड डाउन स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अलग पॉसिबिलिटी। py में अप है, pz में डाउन है, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी अलग होगी। तो हमारे हर माइक्रो स्टेट को हम मान सकते हैं कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी वैल्यू होती है, और वो एनर्जी वैल्यू उसमें जो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट हैं उसके साथ जुड़ी होती है, और हम इसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है? भाई, कूलम्बिक नेचर है, बेसिक नेचर है, इलेक्ट्रिक नेचर, तो वो तो हमें रहना ही, मानना ही पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स हैं, इनकी अपनी अपनी एनर्जी है, लेकिन कुछ माइक्रो स्टेट या कई माइक्रो स्टेट ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। ऑलमोस्ट, मतलब हम बिल्कुल प्रिसाइसली नहीं करें, लगभग बराबर वैल्यू के इर्द गिर्द है। तो अगर ये जो बराबर वैल्यू के जो माइक्रो स्टेट है एनर्जी के, इनको हमें ग्रुप बना लें, जितने माइक्रो स्टेट हमारे पास थे उनमें से जो लगभग सेम एनर्जी के हैं उनको एक ग्रुप बना लें, और उस ग्रुप को हम स्टेट कहते हैं, या जो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है टर्म, उसको हम टर्म कहते हैं। तो टर्म क्या है? यहाँ से हमें टर्म समझ में आया। टर्म, बहुत सारे पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स में अगर हम एनर्जी की सेम वैल्यू वाले माइक्रो स्टेट को एक ग्रुप के फॉर्म में कर लें तो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, मान लो कुछ सर्किल है, माइक्रो स्टेट है, तो हमने जो 3 माइक्रो स्टेट जो लगभग ई एनर्जी के उनको रख लिया, तो E1 एक टर्म बन गया हमारे पास। ऐसा ही कुछ और माइक्रो स्टेट हमने कलेक्ट कर लिए E2 एनर्जी के, उनके लिए एक और टर्म बना दिया। तो डिफरेंट पॉसिबल माइक्रो स्टेट में से ग्रुप ऑफ माइक्रो स्टेट जिनकी एनर्जी सेम होती है, उन माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले एनर्जी सिंबल को ही हम टर्म कहते हैं। तो टर्म एक तरह से आप मान लो कि एनर्जी सिंबल होता है जो इन माइक्रो स्टेट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो माइक्रो स्टेट हमारे पास होते हैं, इनको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले हम जरा पाउली लॉ के बारे में बात करते हैं। पाउली लॉ क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट क्वांटम नंबर के हैं तो एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। अब डिफरेंट क्वांटम नंबर का मतलब क्या हो सकता है कि अगर उनमें L, M, L सब सेम है, S +½ है तो भी वो डिफरेंट हो जाएंगे।
तो एक फॉर्मूला है हमारे पास माइक्रो स्टेट को कैलकुलेट करने का, 2n0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एनी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2n0 माइनस एनी फैक्टोरियल। क्या मतलब है? n0 का मतलब होता है कि वो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। जैसे p अगर हो गया तो p के लिए 3 ऑर्बिटल, d हो गया तो d के लिए 5 ऑर्बिटल, इस तरह से। एनी क्या है? एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इन ऑर्बिटल में भरने हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 हो या 12 18 ही हो, 2 5 7 जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। 2p2 में क्या था? जो पहला 2 है वो तो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को है। अब जो p है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं तो n0 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी px py pz के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं? 2। तो अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ यूज करेंगे तो 2 क्रॉस 3 फैक्टोरियल हो गया, n0 यहाँ पर 3 है, नीचे ne होता है वो 2 है तो 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 ये कैंसिल हो गया तो 2 हो गया 3 तो 5 15। तो यहाँ इसका मतलब है 2p2 जो स्टेट है, p2 स्टेट जो हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसमें 15 माइक्रो स्टेट होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं d2 स्टेट में। तो d2 स्टेट में आप तो कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 45 माइक्रो स्टेट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 2 है। आप इसे एक होमवर्क समझ लीजिए, एक बार जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको यहाँ पर 45 माइक्रो स्टेट्स मिलेंगी। तो अगर हमारे पास इस तरह से 45 माइक्रो स्टेट्स हैं तो हम इन 45 माइक्रो स्टेट्स में से उन माइक्रो स्टेट्स को निकाल लें जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, और उन सारी माइक्रो स्टेट को जब वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिनकी सेम एनर्जी है, तो उसके लिए जो एनर्जी सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ द टर्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, मतलब 45 माइक्रो स्टेट का जो हो गया। तो सेम ये कंडीशन क्या है कि सेम या लगभग सेम एनर्जी के माइक्रो स्टेट हमारे लिए हमें कलेक्ट करने हैं एक साथ। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, तो समझ गए टर्म का मतलब, लेकिन एक्सट्रैक्शन करेंगे कैसे? हम इन 45 माइक्रो स्टेट्स में से ऐसे माइक्रो स्टेट जिनकी लगभग सेम एनर्जी, उनको निकालेंगे कैसे? तो जो एक्सट्रैक्शन है ये 2 मेथड से किया जाता है, और इन्हीं 2 मेथड को हम सुने हैं, इनका नाम सुने हैं। एक होता है रसल साउंडर मेथड, या जिसको एलएस कपलिंग मेथड कहते हैं, और दूसरा जो मेथड है इस एक्सट्रैक्शन को करने का वो है जेजे कपलिंग मेथड। तो जो हम लोग एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग कहते हैं, आखिर ये फिजिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं? क्यों कपल, ये सब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसकी ज़रूरत यही पड़ी कि ये डिफरेंट पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स में से सेम एनर्जी के माइक्रो स्टेट्स को एक ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनको एक टर्म वैल्यू दे देते हैं। कपलिंग मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम देखेंगे इसको जो डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कुछ कपलिंग की जाती है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो जब आगे हम लोग वीडियो देखेंगे, मैं बनाऊंगा जो कपलिंग पे वीडियो, उसमें आप डिटेल में थोड़ा पाओगे कि क्यों, कैसे हम एलएस और जेजे में इस तरह की कपलिंग करते हैं। चूँकि टर्म की वैल्यू की बात हो रही है तो अभी मैं थोड़ा सा आरएस कपलिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। रसल साउंडर कपलिंग कहते हैं। 2 एस्ट्रोनॉर्मर थे ये, और इन्होंने 1923 के लगभग इन्होंने इस तरह की कपलिंग के बारे में सजेशन दिया था। और ये ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा उपयोगी होता है कपलिंग जिनका एटॉमिक नंबर 30 के से कम है, उसी के लगभग है। क्यों, अगेन वही क्यों ऐसा, ये कंडीशन कहाँ से आई, अगेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन लिखूंगा, तो वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब उन इलेक्ट्रॉनों के लिए जो ऑर्बिटल मोशन है वो हम ले लें L1 L2 L3, इस तरह से n है तो Ln ले लें, ये सब कुछ सम कर दें। तो जब L1 L2 L3 जितने भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं उस तरह के, उनके ऑर्बिटल मोमेंटम को कपल करेंगे तो हम एक टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम पा जाएंगे, इसको हम कैपिटल L कहते हैं। ऐसे ही उन सारे इंडिविजुअल जो वो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो स्पिन मोशन है, उनको आपस में हम सम कर दें, और उनको सम करके जब हम टोटल स्पिन मोमेंटम निकालेंगे तो S हो जाएगा। तो हमारे पास एक बार L कैलकुलेट कर लिया, सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मोमेंटम को कंबाइन करके, फिर S कैलकुलेट कर लिया, और फिर जब L और S को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास J निकल आएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक बार टोटल S निकाला, फिर एक बार टोटल S निकाला, और फिर इन दोनों कंबाइन करके टोटल J यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब हम L यानी जब टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे थे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो हम वहाँ पर एक मल्टीप्लिसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या है मल्टीप्लिसिटी? जैसे मान लो L की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो 12 + 1 आप कर दो इसको, यानी L की वैल्यू मान लो 2 है, तो 12 + 1 का मतलब हो जाएगा 5। तो जो 5 है ये क्या बता रहे हैं कि ऑर्बिटल मोमेंटम की मल्टीप्लिसिटी।
और हम ये पहले जानते हैं एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के साथ एक हम SPDF सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 0, 1, 2, 3 इस तरह से है तो हम उसके लिए SPDF वैल्यू जोड़ सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग कैपिटल SPDF का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मॉल का नहीं, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो वहाँ पर SPDF स्मॉल में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो हम 1-2 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लिख रहे हैं, जितने ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन उन सबके लिए जितने पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, तुमने सेम एनर्जी के माइक्रो स्टेट के ग्रुप के लिए हम यहाँ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड को समझाने के लिए, प्रोफाउंडनेस को समझाने के लिए हम यहाँ पर SPDF के कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आती बात स्पिन की। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे, स्पिन मोशन के बारे में बात करेंगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी बता सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने टोटल स्पिन निकाल लिया और उसको 2s+1 किया, तो अगर s की वैल्यू से मान लो यहाँ 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 हो जाएगी। तो इस 1 को हम सिंगलेट कहेंगे। ओके, और अगर s की वैल्यू 1 करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 हो जाएगी, इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। तो हम ऐसे भी और भी कर सकते हैं। तो हम सिंगलेट, ट्रिपलेट, ये 2 तरह के मल्टीप्लिसिटी के बारे में जान जाएं। अच्छा, ट्रिपलेट कहने के भी कई इसके डिटेलिंग में आप जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। यहाँ ये समझ लो कि s की वैल्यू 1 है तो 3 पॉसिबिलिटी है, +0 -1, तो 3 पॉसिबिलिटी के लिए ट्रिपलेट है। अब आते हैं टर्म सिंबल पर। टर्म सिंबल को जब डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला है N2SLJ। आप देख ले कौन सुपर स्क्रिप्ट में कौन सब स्क्रिप्ट में है। N तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 2s+1 जो हो गया वो हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जो L है, ये L वो हमारे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू है। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो यहाँ S लिखेंगे, L की वैल्यू 1 आई तो P लिखेंगे, L की वैल्यू 3 आई तो D लिखेंगे, और L और S को जोड़ने के बाद जो J आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टर्म सिंबल। और अगला लेक्चर जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कपलिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं और किस तरह से कपलिंग मेथड डिफाइन किए जाते हैं। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।